जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के मिसलेनियस के एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल है, तो उन तीनों एग्जाम्पल को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगले क्लास में हम जो एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल मैट्रिक्स मैट्रिक्स की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है इफ a इक्वल्स टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड प्रूव दैट a की पावर n इक्वल्स टू कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा। ये हमें प्रूव करना है और इसको हम करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है। आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट होता है उसको हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहले हम उसमें n इक्वल्स टू 1 रखकर चेक करते हैं क्या ये n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। यदि वो n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होता है that then we will assume that is statement is true for n equals to k। तब यदि n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हम n इक्वल्स टू k के लिए उस स्टेटमेंट को ट्रू अज्यूम कर लेते हैं कि ये n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। आफ्टर दैट हम उसको n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं विथ हेल्प ऑफ n इक्वल्स टू k। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो इस टाइप का है। डिटेल से आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है। कि जैसे हम बात करें सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1, तो आपको गिवन क्या है, n ए की पावर n इक्वल्स टू कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस का साइन n थीटा और कोस n थीटा। ये आपके पास e की पावर n है। अब इसमें n इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया। e की पावर 1 इक्वल्स टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। ऐसा हुआ a की पावर 1 मतलब a इक्वल्स टू, तो यही आपको गिवन है। देखो तो क्या कहेंगे, द स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। देन वी कैन से दैट द स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। 1 के लिए स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। फिर हम क्या कहते हैं, लेट द स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। k के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो k के लिए भी ट्रू है। देन वी कैन से दैट a की पावर k इक्वल्स टू, क्या हम लिख सकते हैं, अब n की जगह हम k पुट कर देंगे तो उस k थीटा, इसमें जहां n है वहां k पुट कर दिया हमने। n की जगह k लिखा तो जहां जहां n दिखाई दे रहा है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, कोस k थीटा इंटू ये सॉरी साइन k थीटा माइनस का साइन k थीटा और कोस k थीटा। ये आपके पास क्या हुआ, e की पावर k। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। फिर यदि हम बात करें फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए यदि हम बात करें तो a की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू कोस, अब n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1। ठीक है। तो कोस k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस का साइन k प्लस 1 थीटा और कोस k प्लस 1 थीटा। अब हमने क्या किया, n की जगह क्या पुट कर दिया, k प्लस 1 पुट कर दिया। ठीक है। ये ही मैथमेटिकल इंडक्शन है। मैथमेटिकल इंडक्शन जैसे कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट प्रूव नहीं हो रहा हो तो हम अकॉर्डिंग टू डाटा हम उसको लिखते हैं और फिर उसको वेरीफाई कर लेते हैं।
वेरीफाई करने का यही तरीका है। जो मैथमेटिकल इंडेक्शन है वो क्या फॉर्मेट है, n इक्वल्स टू 1 के लिए पहले चेक करो कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, फिर n इक्वल्स टू k के लिए एज्यूम कर लेते हैं, और फिर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम उसको लेकर प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, यदि वो प्रूव हो जाता है तो वो सभी नेचुरल नंबर के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आप पता करें। अब यहां से देखो, एलएचएस ले लिया हमने क्या, ए की पावर के और के प्लस 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर के इंटू ए, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। देखो बेस इक्वल है देन पावर विल बी एडेड, दैट इज वी नो दैट। तो अब यहाँ ए की पावर के तो ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से देखो ए की पावर के तो आपके पास क्या है, के प्लस 1 इक्वल्स टू ए की पावर के, आपके पास है कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस का साइन के थीटा और कोस के थीटा, और ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई यदि करें, देन वी नो दैट मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ए की पावर के प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ये रो ये कॉलम, तो कोस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस के थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, ऐसा हुआ देखो। फिर ये रो ये कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का है तो क्या लिख देंगे, माइनस का साइन ए थीटा इंटू कोस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कोस ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये रो ये कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन ए थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का कोस ए थीटा इंटू कोस थीटा, ऐसा हुआ देखो। अब यदि हम इसकी बात करें तो देखो, ए की पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, तो इसको मैंने लिख दिया कोस ए थीटा प्लस थीटा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यदि हम इसकी बात करें देखो, जैसे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने साइन ए थीटा प्लस थीटा। इन दोनों में से यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा देखो। ठीक है, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, तो माइनस का साइन ए थीटा प्लस थीटा, और यहां देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी, तो कोस के थीटा प्लस का थीटा, ये आपके पास हुआ। तो देखो ए की पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां से थीटा यदि आप बाहर कॉमन ले लेते हो तो क्या बच जाएगा, कोस ए प्लस 1 इंटू थीटा, यहां से भी थीटा बाहर ले लेते हो तो साइन ए प्लस 1 थीटा, और ये माइनस का साइन ए प्लस 1 थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा कोस ए प्लस 1 थीटा। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, so we can say that this statement is true for n equals to, for n equals to नेचुरल नंबर। ठीक है, वैसे आपको कुछ गिवन नहीं है तो हम कह देंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर
एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अदरवाइज यहाँ एन के लिए सभी की वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 24 की, तो क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 24, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए डैश इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इक्वल्स टू बी, then show that AB is symmetric if and only if A and B commute, मतलब ए बी सिमेट्रिक यदि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो और दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू बी ए, देखो आपसे कह रहा है कि ए बी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का मतलब हम क्या जानते हैं, यदि ए डैश इक्वल्स टू ए हो तो उसको हम कह देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए हो उसे हम कह देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी का होल डैश हमने देखा, देखो दिस इज इक्वल्स टू बी डैश इनटू ए डैश, ये हम ऐसा जानते हैं कि ए बी का होल डैश जो है वो क्या होता है, बी डैश इनटू ए डैश, और आपको गिवन है बी डैश इक्वल्स टू बी और ए डैश इक्वल्स टू ए, सो वी कैन से दैट ए बी का होल डैश इक्वल्स टू, इसको मैंने लिख दिया बी, इसको मैंने लिख दिया ए, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, देखो ए बी इक्वल्स टू बी ए, मतलब बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, सो ए बी का होल डैश इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, ए बी, ठीक है। ए बी का होल डैश किसके बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है, सो वी कैन से दैट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट यदि हम एग्जांपल नंबर 25 की बात करें, इफ ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस, find a matrix D such that CD minus AB equals to 0। देखो आपको कह रहा है let E matrix equals to A, B, C और D। जो मैट्रिक्स D है वो हमने अज्यूम कर लिया A, B, C, D, और हमें गिवन है CD माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है CD माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है। तो ए बी सी की वैल्यू गिवन है, सभी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो सी तो आपके पास क्या है, 2, 5, 3, 8, ये आपके पास क्या है, ए बी सी और डी, माइनस ए आपके पास क्या है, 2, -1, 3, 4, और बी आपके पास क्या है, 5, 2, 7, 4 इक्वल्स टू 0, 0, 0, 0, मतलब जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह है, ठीक है। या जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑल एलिमेंट विल बी जीरो ऑफ जीरो मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो 2a प्लस 5c, फिर ये इंटू ये 2b प्लस 5d, ये रो ये कॉलम, 3a प्लस 8c, ये रो ये कॉलम, 3b प्लस 8d, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 10, माइनस का 7, फिर ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 2 4, और ये माइनस का 4, फिर ये रो ये कॉलम, ये 15 प्लस 7 4 जा 28, ये रो ये कॉलम, 3 2 जा 6 प्लस 16 इक्वल्स टू दिस इज 0 0 0 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो दोनों को ऐड और कर देता हूं मैं, 2a प्लस 5c, ये आपके पास कितना, 10 माइनस 7 3, तो इस माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। फिर यदि हम इसकी बात करें नेक्स्ट, 2b प्लस 5d, और माइनस ये क्या है, 0, तो माइनस 0 मीन्स यही हो जाएगा, देखो। फिर यदि हम बात करें 3a प्लस 8c, और ये 28 प्लस 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 43,
तो माइनस का 43 कर देंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है 3b प्लस 8d, और ये 16 और 6 22, तो माइनस का 22 इक्वल्स टू 0 0 0 0। तो दो मैट्रिक्स यदि इक्वल है देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल। तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यदि हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और एक इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3a प्लस 8c माइनस 43 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम a और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे भाई, इस इक्वेशन को तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके कोएफिशिएंट 2 से, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके कोएफिशिएंट 3 से। तो 3 2 जा 6a प्लस 15c माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a प्लस 8 टू जा 24 16 सॉरी 8 टू जा 16 c माइनस 3 टू जा 6 और 4 टू जा 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो माइनस माइनस प्लस साइन चेंज कर देंगे, ये तो कैंसिल, ये माइनस का c बचा, और 86 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 हो गए, 3 और गए, तो प्लस का 77 इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 77। अब c की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2a प्लस 5 इंटू 77 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। so that 2a प्लस 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और 3 385 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, या फिर 2a प्लस ये 382 इक्वल्स टू 0। तो 2a इक्वल्स टू माइनस 382, और a इक्वल्स टू माइनस 382 डिवाइड बाय 2, तो ये माइनस का 1, ये 9 और ये 1, ये a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 191। और फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें, देखो हम देखें 2b प्लस 5d, इसकी वैल्यू तो आपके पास क्या है 0, ये इसके इक्वल, और ये भी इसके इक्वल, 3b प्लस 5d माइनस 22 इक्वल्स टू 0। तो इस 22 को उधर ट्रांसफर कर, इसमें से डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 2b प्लस 5d इक्वल्स टू 0। तो सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस, ये है ही नहीं तो ये तो कैंसिल, 3b माइनस 2b, ये तो b बचा, और ये माइनस का 22 इक्वल्स टू 0। सो b इक्वल्स टू 22, b की वैल्यू 22 आ गई, b की वैल्यू 22 यहाँ पुट कर दो, आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई 22 प्लस 5d इक्वल्स टू 0। तो 5d इक्वल्स टू माइनस का 44, और d इक्वल्स टू माइनस 44 डिवाइड बाई 5, ये d की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो कैपिटल D मैट्रिक्स क्या है, d की वैल्यू तो आपके पास कितनी है माइनस 191, b की वैल्यू आपके पास है 22, c की वैल्यू आपके पास है 77, और d की वैल्यू आपके पास है माइनस 44 डिवाइड बाई 5। दैट इज योर आंसर। ये आपकी मैट्रिक्स d जो है वो हो जाएगी। और इसी के साथ एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट है, और अगले वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।